नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस पर्सनालिटी की बात करेंगे वो है टीवी 9 उत्तर प्रदेश के एंकर अमिताभ अग्निहोत्री। ये कुछ गिने चुने एंकर्स में से हैं जो अपने तजुर्बे और ज्ञान से अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को पानी पिला देते हैं। जिस 26-27 साल के युवा के दर्शन पाने के लिए दसियों लाख लोग पटना की सड़कों पर आ जाएं, वो भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर में, उसको लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप कह रहे हैं बाबा देशद्रोही है। तो बाबा के दर्शन के लिए जो लोग सड़क पर आए हैं, क्या ये भी देशद्रोही हैं? ये सवाल तो फिर आरजेडी के से हमेशा पूछा जाएगा। 96 का जन्म है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। 26-27 साल की उम्र में जो लोग ब्रांड का असेसमेंट करते हैं वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के 5 सबसे पॉपुलर और ताकतवर लोगों में से एक हो गए धीरेन्द्र शास्त्री। और उतनी भीड़ ना अभिनेता जुटा सकता ना नेता जुटा सकता जितना धीरेन्द्र शास्त्री अक्रॉस द कंट्री जुटा रहे हैं। एक दौर में भीड़ जुटाने का एक वो बाबा रामदेव के पास भी था करिश्मा, लेकिन धीरे धीरे एक समय होता है तो लोग कह रहे अब ये समय धीरेन्द्र शास्त्री का है। अब बाबा बिहार गए तो वहां संग्राम छिड़ गया। बताइए क्यों भाई? बाबा कई राज्यों में गए और अगर उनको देखने के लिए इतने लोग उमड़ रहे हैं और उस व्यक्ति को अगर कोई राजनीतिक दल ये कह दे कि ये देशद्रोही है बाबा, तो बड़ा सवाल ये नहीं खड़ा होगा कि जो लाखों लोग उनकी झलक पाने के लिए आए हैं ये भी देशद्रोही हैं क्या आरजेडी की नजर में? तेज प्रताप बड़ा चेहरा है गठबंधन का। ठीक है, एक मिनट बस धैर्य से सुन लो। अगर वो कहते हैं बाबा झूठा है, देशद्रोही है, तो उसके बाद हम प्रवक्ता की बात सुने कि उनकी बात सुने? तेज प्रताप, इस देश में लंबे समय तक एक बिहार में अभी भी वो परंपरा है कि रोजा इफ्तार होता है तो बड़े गाजे बाजे के साथ होता है, उसमें सार्वजनिक तौर पर चीजें प्रदर्शित होती हैं। ठीक, किसी को ऐतराज नहीं। एक मिनट, किसी को ऐतराज नहीं। मुख्यमंत्री जाए, मंत्री जाए, संतरी जाए, सब जाओ, ठीक। लेकिन अगर एक धर्माचार्य आके वहां अपनी कथा कह रहा है तो आप उसके खिलाफ मोर्चा खोल दो, ये तो ठीक नहीं। यतिमा, अभी मैं गया था भोपाल एक कार्यक्रम में, एक भाषण था सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर, तो मैंने उसमें कहा कि हर देश का एक स्व होता है, आत्म तत्व, ठीक। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, यहां रहने आ गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, विशुद्ध लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां का प्रेसिडेंट बाइबल की शपथ लेता है, ठीक। उस पर कोई बवाल नहीं होता, नो, ओके। ब्रिटेन सेकुलर है जितना भारत, ठीक। ऐसा नहीं कि भारत से कोई राजनीति कम सेकुलर है क्या? तराजू तौल के देख लो, दोनों का सेकुलरिज्म रख लो, बट्टा बराबर आएगा। वहां राजा का राज्यारोहण जब होता है, अभी हुआ, तो पादरी कराते हैं क्रिश्चियन विधि से, और राजा ये शपथ लेता है माइक पर कि हम चर्च की सुरक्षा रक्षा का वचन देते हैं। क्या? चर्च की। वहां राजा के कनपट्टी पर कोई रिवॉल्वर नहीं लगाता कि नहीं आपको सब बोलना पड़ेगा, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, दिस नहीं। वो बोलते हैं सब शांति है। वैसे भारत का स्व सबको पता है। तो जब अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसा धर्मगुरु जाए तो उसके कार्यक्रम से अगर न्योता आए तो परहेज क्यों, संकोच क्यों, झिझक क्यों, या उसके खिलाफ खड़े होने में, दिखने में लाभ मिल जाएगा, ऐसी धारणा भारत में क्यों है राजनेताओं में? मेरे ख्याल से जयप्रकाश बाबू के समय में कभी
उमड़ा हो इतना पटना बिहार एक साथ सड़क पर तो अलग बात है। बाकी लालू जी, नीतीश जी या सुशील मोदी या भाजपा या कांग्रेस, इसमें इनके किसी नेता के जीवन काल में इतनी भीड़ नहीं उमड़ी उनकी झलक पाने के लिए, ना किसी के नहीं। क्या एक में बात सुन लो भाई, बाद में आप ये कहते हो कि बीजेपी पेटेंट करा लेती है, क्या हमारी कोई हिस्सेदारी उसमें नहीं होती? ठीक, अगर आप बागेश्वर बाबा को आपकी सरकार के प्रमुख मंत्री और आपकी सरकार के जो एक बड़ा पार्टनर है उसके राज परिवार के पुत्र ये कह रहे हैं कि बाबा देशद्रोही है, तो उसके बाद तो आप, इसका मतलब है कि आपने पूरा मैदान भाजपा के लिए छोड़ दिया कि जो उसमें कोई एक जात तो आ नहीं रही, उसमें पढ़ा लिखा भी है, अनपढ़ भी है, ठाकुर भी है, बामन भी है, भूमियार भी है, कुर्मी भी है, कोयरी भी है, सब है ना। आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा बात करेंगे, तब तो फिर ये तो वोट का खेल है, राजनीति तो। इम्तियाज भाई नहीं, इम्तियाज भाई ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा आवेदन कब किया बाबा ने। मैं इम्तियाज भाई की समझ के लिए बता दूं, ये भारत है मित्र, नीतीश कुमार जी आदरणीय है वो एक तरफ, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये भारत है, इसमें राज सत्ता धर्म सत्ता के नीचे रखी गई। इसीलिए लोकसभा में जहां स्पीकर बैठता है ना, उसके ऊपर लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय, राज चक्र प्रवर्तनाय नहीं लिखा हमने लिखा धर्म चक्र प्रवर्तनाय। और दूसरी बात बता दें, जब तेजस्वी और ये तेज प्रताप छोटे छोटे थे और लालू जी लीड कर रहे थे राजनीतिक जीवन को अपने, तब वो विंध्याचल जाते थे, वहां हवन यज्ञ कराते थे वहां के पंडित जी से, तो आवेदन पंडित जी देते थे कि लालू जी देते थे? गजब बात करते हैं, बोले मुख्यमंत्री है ना। अरे बाप रे बाप, मुख्यमंत्री को आप आवेदन करेंगे? धर्माचर रोजा इफ्तार वाले लोग, भैया एक मिनट, रोजा इफ्तार वाले लोग आवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से, कार्ड ही भेजते हैं ना, और यहां से भी निमंत्रण गया, लेकिन आपने आना जरूरी नहीं समझा। संतोष पाठक, इम्तियाज अहमद साहब कह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी हैसियत है, आवेदन क्यों नहीं किया? सत्ता के लिए सरकार बनी रहे, विश्वास मत हासिल हो जाए, इसके लिए हम बेऊर जेल में जाके दुर्दांत अपराधी से मिल लेते हैं, छवि की चिंता किए बिना, और उसके आग्रह पर फोटो भी खिंचानी पड़ती है क्या? लेकिन अगर करोड़ों करोड़ लोग जिसके प्रति एक आस्था का भाव रख रहे हैं, वो आपके राजधानी में आया है, आपके प्रदेश में आया है, क्या उससे सौजन्य वश मुलाकात नहीं होनी चाहिए, भेंट नहीं होनी चाहिए राज्य की ओर से? इसमें कोई गुनाह है, कोई पाप है, कोई चोरी है क्या? क्या सीरिया में हमने सीरिया में शासन चुना है? नहीं ना, ये भारत में शासन चुना है। क्या समस्या है मुख्यमंत्री को वहां आके नमन करने में? कोई नाकनीची होती है क्या? कहा गया कि बाबा लड़ाई करा रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, ठीक? क्या सच नहीं कि बिहार के विधायिका के एक सदस्य ने कहा कि हम शहर को करबला बना देंगे? वो भाईचारे का काम कर रहे थे, वो भाईचारे का काम कर रहे थे। उनको जेल भेज दिया क्या? उनको जेल भेज दिया? नहीं ना, उनको जेल भेजा कि नहीं? नहीं भेजा ना। तराजू एक रखिए, नपना एक रखिए मित्र, तब आपकी बात में वजन पैदा हो जाएगा। इम्तियाज भाई, तब वजन पैदा हो जाएगा जब नपना एक रखेंगे। एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, इस देश में बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, खासतौर पर जुमे की नमाज के बाद, ठीक? उनमें भी बहुत कुछ ऐसा बोला जाता है जो नहीं बोलना चाहिए, ये जिसके बिना बोले भी काम चले। उसको कोई देशद्रोही नहीं कहता, देश तोड़ने वाला नहीं कहता, बवाली नहीं कहता, क्या? लेकिन ना बागेश्वर बाबा पटना में हनुमान कथा कह रहे, तो सत्ता के शीर्ष से कहा जा रहा है कि बाबा देश तोड़ने वाला है, बाबा देशद्रोही है।
फिर आप कहोगे हम तो सबको बराबर लेके चलते हैं, सब धर्मों का मान करते हैं, तो ये बात कैसे हजम हो जाएगी? एक और बात कह दूं, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी से मुचेटा हुआ पुलिस का, वो मारा गया एनकाउंटर में, असद और उसका शूटर, ठीक। उसके बाद अतीक और अशरफ, मसला उत्तर प्रदेश का। और बिहार में जुमे की नमाज के बाद अतीक अमर रहे और अशरफ अमर रहे, असद अमर रहे का नारा लगा। क्यों लगा भाई? उसकी जरूरत थी क्या? उससे क्या लेना देना? क्या लेना देना भाई? मसला वहां का है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आप अमर रहे का नारा यहां से क्यों लगा रहे मस्जिद से, मिश्रा जी? और फिर सरकार ये कहती है हमारी दृष्टि में भेदभाव नहीं, हम तो सबको बराबर मानते हैं। यतिमा एक बिना लड़ाई झगड़े का सवाल है। मैं जितना नेताओं को जानता हूं 30-35 वर्ष के उसमें, अपने पत्रकारिता के उसमें, जहां कोई आदमी 1000 आदमी इकट्ठी करने की भी ताकत जुटा ले, क्या नेता उसके चरणों में तुरंत जाता, कहता जो किसी जात का हो, किसी धर्म का, उससे उसको मतलब नहीं, क्या वो तुरंत अपने चेलों से कहता भैया गाड़ी उधर ही ले चलो, है वहां नमस्ते करके आऊं, फोटो खिंचाऊं और फेसबुक और ट्विटर पर डालूं। ये रवायत है क्या? जो 10-5 हजार जुटा ले उसके लिए तो नेता बिल्कुल कुर्बान हो जाए, और लाख जुटा ले तो नेता जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करते ना, ऐसे करता चला जाए। और 10-15 लाख की भीड़ जुटा ले, अरे राम का नाम ले, नेता वहीं पड़ा रहे 24 घंटे। नहीं, लोकतंत्र का खेल ही है। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि लालू जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, कांग्रेस, उन्होंने इस बिहार के अब तक के सबसे बड़े सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन से खुद को उत्तेजक ढंग से दूर क्यों रखा हुआ है? इतनी भीड़ उनके ही राज्य की है ना, और ये उनके राज्य के वोटर भी हैं। नहीं, ये वोट भी डालेंगे भाई। बाबा में भक्ति ना हो छोड़ो, जनता में तो है ना, राजनीति तो यही करनी है। जापान से तो वोटर आएगा नहीं। इम्तियाज भाई, मसला ये कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा सीनियर मंत्री एक माला लेके, गेंदे की ही सही, जाता कहता बाबा राज्य में स्वागत है, हम राज्य में शासन में हैं, राज्य की तरफ से आपका स्वागत है? और हमारी कोशिश होगी कि सब अच्छे से रहे और कोई आपको असुविधा ना हो। इसलिए तो सामान्य शिष्टाचार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको बताया ना, अभी 1000 वोट भी कोई जुटा ले, उसके चरण चाप लेता है नेता, कितना भी बड़ा हो, जननायक हो चाहे महानायक हो, उसको पता वोट यहीं से निकलेगा भैया। हम नायक कहां रहेंगे अगर वोट ही नहीं मिला? नहीं, जनोन्मुख शासन, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनता के सुख शांति के लिए प्रयास सरकार के, इस सब वो होना ही चाहिए। इसी के लिए सरकार होती है, इसी के लिए जनादेश मिलता है। लेकिन इन सब को करने में और अपने राज्य में धीरेन्द्र शास्त्री को एक गेंदे की माला पहना देने से क्या नौकरी देने की प्रक्रिया में बाधा पड़ती? नहीं ना। आखिर हम रोजा इफ्तार में जाते हैं ना, तब जनोन्मुख शासन में बाधा तो नहीं पड़ती। ठीक है, गए, आधा घंटा बैठे, सेवई खाई, चले आए, फोटो खिंच गई, उससे नौकरी देने में तो बाधा नहीं आ रही। जो कहा जा रहा है कि नहीं, शासन का मतलब तो ये है, इसमें शास्त्री कहां से आ गए? यही दोहरापन है, यही दोहरापन है। ये ठीक नहीं है क्या? और ठीक बात है, जो लोग ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा तोड़ने की बात कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे हैं, छोटे लोग नहीं कह रहे। उनको बताना चाहिए कि चंगाई सभा में जोड़ने की बात होती है, वहां वैज्ञानिक आधार पर काम हो रहा है, आइंस्टीन के फॉर्मूले पर काम हो रहा है, न्यूटन के फॉर्मूले पर काम हो रहा है चंगाई सभा में। बाबा तो नौटंकी, किसी ने कहा बाबा नौटंकी बाज है। अच्छा, चंगाई सभा में जो हो रहा है वो क्या है? धीर गंभीर काम हो रहा है। ये मजलिस लगती है, ये क्या है? ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
और सबको ध्यान रखना चाहिए। जाति धर्म छोड़ के अगर संख्या ही देख ले, क्या पटना की आंखों ने नीतीश जी लालू जी से शुरू करिए और सुशील मोदी तक आ जाइए, पटना की आंखों ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। क्यों आ रही है? आपके लिए क्यों नहीं आ रही, ये तो सोचिए। क्या नीतीश के लिए आ सकती है? नहीं। लालू जी के लिए आ सकती है? नहीं। रविशंकर बाबू के लिए आ सकती है? नहीं। शिवानंद तिवारी के लिए आ सकती है? नहीं। फिर निरहुआ के लिए आ सकती है, मनोज तिवारी के लिए आ सकती है, खेसारी के लिए आ सकती है? नहीं, जो आपके यहां एक्टर हैं। फिर कुछ तो सोचिए। लोकतंत्र तो जनमत का सम्मान है। और क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र का प्राण तत्व है जनमत। आप उनको देशद्रोही बताई दे रहे? अरे ये तो समझिए देश है क्या? अब भाई फिर अगर कोई यतीमा जैसा व्यक्ति कह देगा कि जिन्होंने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आर्मी हटा दो, तो हम दिस कर देंगे, तो उनको फिर पूछेंगे उनको देशद्रोही बताओ, तो बोले नहीं छोड़ो यार, जाने दो, लड़ाई मत लगाओ। जब आप ये कहते हो कि ये बाबा बवाली है, तो आपको ये नहीं लगता कि आप इस देश की बृहत्तर चेतना को लांछित कर रहे हैं? इस देश की सांस्कृतिक चेतना को लांछित कर रहे हैं। और फिर आप इसी देश में राजनीति भी करना चाहते हैं। और ऐसा भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े राजा इस देश ने रंक कर दिए। और क्या मेरी बात सच नहीं है? नीतीश जी बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत लंबा राजयोग उनके भाग्य में है रहा, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है, पूरे अदब के साथ कहता हूं, नीतीश जी से मेरा परिचय है, फिर भी एक बहुत अदब के साथ एक बात कहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीतीश जी के फोटो पर बिहार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा दी हो। नेवर। बता दीजिए कब बनवा दी? कब ऐसा हुआ कि नीतीश बाबू के लिए बिहार ने वोट कर दिया, बोला ना जाओ? नीतीश कुमार की राजनीतिक क्षमता से ज्यादा सीटें तो हमेशा लालू प्रसाद यादव के पास आई। तो उस नाते तो लालू यादव बड़े नेता है, लेकिन मैं तराजू लेके नहीं बैठता इस चक्कर में। मैं हर उस चीज के विरुद्ध हूं जो भारत की लोक चेतना के विरुद्ध बात करे, जो भारत की सामूहिक चेतना के विरुद्ध बात करे, जो भारत की सांस्कृतिक चेतना को लांछित करे, जो भारत की धार्मिक चेतना को लांछित करे। मैंने उदाहरण दिया ब्रिटेन का, अमेरिका का। भारत भी वैसा ही चलेगा। भारत का स्व वही है, भारत का आत्म तत्व वही है। अब वो कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक युग में ऐसी बात हो रही है। अच्छा जी, ऐसे ऐसे ढपोर संखी कार्यक्रम इस देश के गांव गांव में हो रहे क्या, जिनके वीडियो आते हैं उन पर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां दूसरे मजहब का मामला है। तब यह बात कैसे स्वीकार्य हो जाए कि जो देश का बहुसंख्यक मन है उसके लिए कुछ बोला जा सकता है, उसकी छूट है, बाकी के लिए नहीं। ये तो भेदभाव है, ये नहीं चलेगा। सबका सम्मान करिए। इफ्तार मनाइए तो नवदुर्गा भी मनाइए, क्या दिक्कत है? कन्या पूजन भी करिए, कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए समस्या। फिर एक बात कही जाती है कि बीजेपी, क्या राजनीतिक दलों को जो बीजेपी के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं, क्या उनको इस बात पर चिंतन नहीं करना चाहिए कि आपने ये 12-15 लाख लोग जो उमड़े बाबा की झलक पाने के लिए ये पूरा की पूरा जो है, ये और इनके परिवारों के दिमाग में आपने एक तस्वीर चस्पा होने दी, अपने को दूर रखकर, अलग रखकर, और रादर उल्टे सीधे टिप्पणियां करके कि लोग कहें कि भाई भाजपा वाले तो बाबा के भगत हैं। आप तो गए भी नहीं, फिर क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। आपने इनके लिए मैदान क्यों छोड़ा? कल चुनाव होगा तो आप कहोगे लो,
ये लोग आए हैं जो वो भारत की सांस्कृतिक बुनावट के लिए के संदर्भ में आए हैं, और जो इसके साथ खड़ा दिखेगा या उसके साथ राजनीतिक तौर पर हो जाएंगे लोग। क्या ये किसी एक जात के लोग हैं? नहीं। क्या ये वही लोग हैं जो सुशील मोदी की जात के लोग हैं? नहीं। क्या ये रविशंकर प्रसाद की जात के लोग हैं? नहीं। क्या केवल गिरिराज जी की जात के लोग इतने थे? नहीं। ये सर्व समाज था। अगर 500 जातियां हैं तो 500 जातियां पटना में आई हैं इतनी भीड़ में। तब क्या करिएगा? अगला भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है। तब ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक अगर एक है तो उसमें एक बड़ा कारण है इस देश की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान। ये ध्यान रखिए। और हर देश की होती है, इसमें कौन सी कोई नई बात नहीं बता रहा। इसलिए एकता का सूत्र है। जो काम लालू जी नहीं कर पाए, नीतीश जी नहीं कर पाए, बीजेपी के लोग नहीं कर पाए, कांग्रेसी नहीं कर पाए, पप्पू यादव, आनंद मोहन नहीं कर पाए कि सब समाज की इतनी बड़ी भीड़ जुटा दें पटना में, वो काम बाबा ने कर दिया ना। इसका अर्थ ये नहीं है क्या कि धर्म ही है जो जोड़ता है, सांस्कृतिक एकता ही सबसे बड़ी एकता है। तो इसमें टकराव कहां था? मुझे लगता है राजनीतिक दलों को अपनी दृष्टि में परिवर्तन करना होगा। ये पक्षपात वाली दृष्टि अब नहीं चलेगी। भारत की सरकार, सत्ता, राजनीति पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, पंथ विरोधी नहीं, धर्म विरोधी नहीं। कोई बड़ा इमाम आए बाहर से उस आपके राज्य में, उनका भी इस्तकबाल करिए और धीरेन्द्र शास्त्री का भी करिए। जो भी लोग बड़ी विभूतियां हैं उनका सम्मान शासन के द्वारा क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भाई, कैसों कैसों को माला पहना देते हो आप लोग। तो ये तो बड़े लोग, दिव्य लोग हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था है। उनको माला पहनाने में आपके हाथ क्यों कांपते हैं, क्यों संकोच होता है? ये तरीका अब शायद भारत बदल रहा है। जो यतिमा कह रही थी वो आज से 20-25 साल पहले की जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति नहीं, भारत का मन बदला है, भारत की चेतना का स्तर थोड़ा ऊपर गया है। इसलिए अब ये सब चीजें नुकसान देंगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कर्नाटक से बहुत ज्यादा प्रेरित मत हो। कर्नाटक की स्थिति परिस्थिति दूसरी थी, बिहार की दूसरी है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जब अमिताभ अग्निहोत्री अपने अभूतपूर्व ज्ञान से धुलाई करते हैं तो किसी के पास उन्हें सुनते रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।